बंगाल के बाद बीजेपी की निगाह अब पंजाब पर है। 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी अब पूरी ताकत झोंक रही है। पंजाब में सीएम योगी और शुभेंदु का रोल पार्टी में बेहद डिमांड में है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल यहां चले। लोग यहां योगी जैसा सख्त सीएम चाहते हैं। बंगाल मॉडल के तहत शुभेंदु अधिकारी जैसा चेहरे की मांग पंजाब में तेजी से उठ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और सिर्फ पिछले 5-6 महीनों में उनके 45 से ज्यादा दौरे हो चुके हैं और अब पार्टी यूपी बंगाल मॉडल को भी यहां ट्राई करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सैनी, योगी और शुभेंदु मिलकर पंजाब में बीजेपी को नई उड़ान दिला पाएंगे? तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1 मई से। जगह है नवा शहर का पोजेवाल इलाका। गरीबदासी संप्रदाय के सदगुरु ब्रह्मानंद भूरीवाले का निर्वाण दिवस। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केसरिया पगड़ी बांधे मंच पर पहुंचे। पहले संत के लिए कुछ भावुक शब्द बोले और फिर पंजाबी में साफ साफ कहा कि पंजाब का विकास तभी होगा जब यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी। वहीं खबरें ये बता रही हैं कि पिछले साल सैनी ने पंजाब में 20-22 दौरे किए थे और अब रफ्तार तेज हो गई है। अगले महीने भी उनके 4 दौरे पहले से फिक्स हैं। कुल मिलाकर 65 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं और जिसका मकसद साफ है कि राज्य की करीब 33% ओबीसी आबादी को अपने पाले में लाना। बीजेपी ने 117 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें टारगेट कर ली हैं। इसमें ओबीसी प्रभावी 38 से 40 सीट हैं, जहां ओबीसी वोट 20 से करीब 35% तक है और ये स्विंग फैक्टर बन सकता है। तो दोस्तों, पंजाब को 3 बड़े क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला दोआबा, माझा और मालवा। दोआब की बात करें तो इस क्षेत्र में कुल 23 सीट आती हैं और यहाँ 10 सीटों पर ओबीसी का अच्छा खासा असर है। जालंधर में सैनी, रामगढ़िया, कंबोज समुदाय बेहद मजबूत है। होशियारपुर की बात करें तो सैनी कपूरथला में और कंबोज, रामगढ़िया, नवा शहर में सैनी का प्रभाव ज्यादा है। ये बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी वाला इलाका माना जा रहा है। वहीं माझा क्षेत्र की बात करें तो कुल करीब 25 सीट आती हैं, जिनमें 10 सीटों पर इनका बेहद असर है। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण में कंबोज और रामगढ़िया का दबदबा है। वहीं मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 69 सीट हैं। सबसे बड़ी संख्या इन सीटों पर है। यहाँ पर करीब 18 सीटों पर ओबीसी प्रभावी है, जिनकी हम बात लगातार कर रहे हैं। लुधियाना के शहरी इलाकों की बात करें तो रामगढ़िया, कंबोज, रूपनगर, मोहाली में गुर्जर और पटियाला में सैनी, कंबोज गुर्जर समुदाय बेहद सक्रिय है। हालांकि नायब सिंह सैनी अंबाला से हैं, लेकिन धारा प्रवाह पंजाबी बोलते हैं। सीएम बनने से पहले 3 साल तक वो पंजाब ओबीसी मोर्चा के प्रभावी रह चुके हैं, इसलिए वो बार बार पंजाब जा रहे हैं और शायद इसी वजह से उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है। कार्यकर्ताओं को वो बेहद नाम से जानते हैं, करीब से जानते हैं। अमृतसर ग्रामीण के अध्यक्ष अमरपाल सिंह बोनी भी यही कहते हैं कि सैनी संगठन में गहरी पकड़ रखते हैं। हरियाणा में उनके काम की चर्चा पंजाब तक पहुंच रही है। व्यापारी वर्ग खासतौर पर खुश है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट सावधानी भी बरत रहे हैं। बीजेपी से टटोल भी रही है, वो जायजा ले रही है कि कैसा माहौल है। वहीं एक और चीज निकल कर सामने आ रही है, वो ये है कि हरियाणा मॉडल पंजाब में भी लागू होगा या हो सकता है, क्योंकि बीजेपी यहाँ हरियाणा वाला फॉर्मूला आजमा रही है और वो ये कि सिख जाट बनाम गैर जाट। पंजाब में सिख जाट करीब 25% है, जो ज्यादातर किसान हैं। बीजेपी इनके बजाय गैर जाट, ओबीसी, दलित पर दांव खेल रही है। ओबीसी प्लस दलित मिलाकर अगर बात करें तो 45 से 50% वोट बन जाता है पंजाब के भीतर, इसलिए बीजेपी का पूरा ध्यान इसी पर है। वही योगी और शुभेंदु के रोल की बात करें तो पार्टी में डिमांड है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल यहाँ चल सकता है। लोग योगी जैसा सख्त सीएम चाहते हैं। बंगाल मॉडल के जैसा शुभेंदु अधिकारी जैसे चेहरे की भी यहाँ चर्चा है और चुनाव करीब आने पर वो पंजाब में सक्रिय भी हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पंजाब में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं चलेगा। यहाँ ना बांग्लादेशी घुसपैठ है और ना रोहिंग्या। कोई बाहरी चेहरा अकेले पंजाब नहीं जिता सकता। वहीं बीजेपी दलित संतों की लिस्ट तैयार कर रही है। 33% दलित आबादी को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब की सेना के बीच से गुरु का सिर निकाल कर लाने वाले संत जैता सिंह का। सबसे ज़्यादा कन्वर्जन वाले इलाकों में इन संतों के बड़े कार्यक्रम होंगे। इसकी प्लानिंग इसलिए है क्योंकि पंजाब में 56 अमृतधारी सिख संतों में से 37 दलित हैं। आरएसएस भी इस मोर्चे पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है।
तो कुल मिलाकर बीजेपी का प्लान है कि ओबीसी को सैनी के जरिए, दलितों को संतों के जरिए और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा योगी के जरिए उठाया जाए। हालांकि चुनाव अभी 8 से 10 महीने दूर है और सिनेरियो भी अभी साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपना खेल शुरू कर दिया है, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ओबीसी वोट कितना एकजुट होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पंजाब की राजनीति में ये ट्रिपल इंजन कितना सफल होगा ये भी समय बताएगा, लेकिन पूरी तैयारियां चल रही हैं। वैसे अब आपको क्या लगता है कि पंजाब में बीजेपी का कमल 2027 में खिलेगा या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी इन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ।